हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूल चैप्टर के अंदर कंबशन वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। फ्यूल चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। हम लोग सॉलिड फ्यूल को पढ़ चुके हैं, हमने ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड पढ़ लिया, बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ लिया, क्रैकिंग पढ़ लिया लिक्विड फ्यूल के अंदर, फिक्स बेड, मूविंग बेड, कैटालिटिक क्रैकिंग को पढ़ लिया। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंबशन। ओके, ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये दो तरह से हमारे पास में सॉल्व किए जाते हैं, एक होते हैं बाय वॉल्यूम और एक तरीका होता है बाय वेट। तो अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया। फ्यूल ज्यादातर क्या होते हैं हमारे पास में, ऑर्गेनिक फ्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक फ्यूल होते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। कार्बन ही उसका मेजर कंपोनेंट होता है। अब और अगर कार्बन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और फ्यूल का कंबशन जब भी होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यानी फ्यूल के कंबशन से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अगर कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, CO2, और CO2 हमारे पास में CO2 का बनना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगी, क्या बनेगा, H2O बनेगा, वो भी H2O स्टीम की फॉर्म के अंदर यहाँ पे बन जाता है। तो लेदे के बात यह है कि फ्यूल के कंबशन से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको हर बार बनाने वो क्या है, CO2 और H2O। तो इस तरीके से कोई भी फ्यूल हो, चाहे वो गैसियस फ्यूल हो, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो, चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो, आपके पास में फाइनल जो कंबशन का प्रोडक्ट है वो हर बार क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। गैसियस फ्यूल्स के अंदर मिथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, इन सबका कंबशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और हर बार फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको CO2 H2O गैस मिलेगी। तो एक चीज तो जो आपको याद रखनी है कि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कंबशन का CO2 एंड H2O। सेकेंडली आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, क्या CO2 का आगे कोई फर्दर कंबशन हो सकता है, क्या इसे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है किसी आगे फर्दर प्रोडक्ट को बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो CO2 का आगे फर्दर कंबशन नहीं होता, यानी CO2 को आगे फर्दर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम यही केस है H2O के साथ, H2O का आगे फर्दर कंबशन नहीं होता, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके फ्यूल में प्रेजेंट भी है तो उसे और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो CO2 H2O ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका आगे कोई कंबशन नहीं होता। आगे बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का भी किसी तरह का कोई फर्दर कंबशन नहीं होता, क्योंकि ये CO2 हो गया, H2O हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब इनकम्बस्टिबल मैटर होते हैं, तो इन्हें फर्दर आगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कंबशन के लिए। तो सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है। इसके अलावा जो याद रखना है सबसे मेन पॉइंट, कि अगर मैं एयर, देखिए फ्यूल का कंबशन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन। तो आप मुझे बताइए, क्या फ्यूल का कंबशन करने के लिए क्या कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर हम फिट करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम किसकी सप्लाई करते हैं? एयर की। यानी ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट है? एयर के अंदर प्रेजेंट है। समझ गए? तो एयर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है और इस एयर में ही प्रेजेंट है ऑक्सीजन। और अगर मैं ये मान के चलूं कि एयर का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि एयर का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है, तो इसके अंदर 21 मीटर क्यूब प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। 21 मीटर क्यूब क्या प्रेजेंट होती है एयर में? ऑक्सीजन। और 79 मीटर क्यूब क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। ये आपको याद रखना है। ओके, अगर एयर का मैं वॉल्यूम कितना मान के चलूं 100 मीटर क्यूब, तो उसमें 21 मीटर क्यूब तो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और 79 मीटर क्यूब क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसी एयर का बाय वेट अगर मैं बात करूं, अगर एयर का वेट मैं 100 किलोग्राम मान के चलूं, अगर एयर का वेट कितना है 100 किलोग्राम, तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है 23 किलोग्राम ऑक्सीजन, और 23 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कितनी नाइट्रोजन हो जाएगी? 77 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एयर के अंदर तो SO2 भी प्रेजेंट होती है, ओजोन भी प्रेजेंट होती है, और भी अदर गैसेस CO2 भी प्रेजेंट होती है। हाँ बिल्कुल होती है। एक्चुअली एयर का जो मेन कंपोजिशन होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और जितनी भी अदर गैसेज होती है ना वो 1% के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल CO2 0.03% प्रेजेंट है, ओजोन भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेजर जो कंपोजिशन है वो किसकी वजह से? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और हम 100% में इन दोनों को ही मेजर गैसेज मान के चल रहे हैं।
अब आपको याद कैसे रखना है ये, क्योंकि तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए। आप सिर्फ एक टर्म याद रखिए कि अगर एयर का वॉल्यूम कितना है 100 मीटर क्यूब, अगर एयर का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है 21 मीटर क्यूब। अगर ऑक्सीजन 21 मीटर क्यूब है और 100 बनाना है तो नाइट्रोजन बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी 79 मीटर क्यूब। और उसके बाद बाय वेट आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 21 थी तो बाय वेट में ऑक्सीजन कितनी है 23 किलोग्राम, तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी 77 किलोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारे न्यूमेरिकल में बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएगा। एक बार आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंबशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है हमें, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में अ गैसियस फ्यूल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है कि अगर गैसियस फ्यूल है तो बाय वॉल्यूम कंपोजिशन होगा। क्या क्या प्रेजेंट है इस गैसियस फ्यूल के अंदर, इसमें मीथेन प्रेजेंट है 40%, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है 10%, ऑक्सीजन 2%, सल्फर इज 1%, इथेन प्रेजेंट है 10%, इसके अलावा प्रेजेंट है प्रोपीन प्रेजेंट है 5%, नाइट्रोजन 2% एंड बचा हुआ अमाउंट जो है वो क्या है ऐश है। ओके, आगे हमें कह रहा है डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई फॉर कंबशन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ गैसियस फ्यूल और एक्सेस एयर भी गिवन है 20%। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले आपको याद रखना है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। ओके, हमेशा क्वेश्चन को आप टेबुलर फॉर्म के अंदर ही सॉल्व कीजिए। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपोनेंट्स हमको क्या क्या गिवन है। कंपोनेंट्स हमको गिवन है CH4 यानी कि मीथेन, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। मीथेन के बाद प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के उनमें इथेन पहले लिख लेती हूँ, कितना कि इथेन C2H6, इथेन के बाद मैं लिख लेती हूँ प्रोपेन C3H8, के बाद हम लिख लेते हैं अब सल्फर के बाद ऑक्सीजन के बाद प्रेजेंट है नाइट्रोजन और बचा हुआ अमाउंट किसका है ऐश का। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको एग्जाम में भी क्रॉस चेक करना है कि कहीं कोई कंपोनेंट आपने छोड़ तो नहीं दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम इन कंपोनेंट्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस। 1 मीटर क्यूब हमारे पास में गैस का कंबशन हम कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब गैस के अंदर कितना इन कंपोनेंट का वॉल्यूम प्रेजेंट है और यूनिट हम पहले यहाँ लिख देते हैं। ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम निकाल रहे तो मीटर क्यूब में आएगा। अब मैं बात करूँ CH4, देखिए CH4 कितना प्रेजेंट है 40% का मतलब हो गया अपने पास में 0.40 मीटर क्यूब। ओके, आगे बात करें CO प्रेजेंट है 10%, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, तो CO हमारे पास में हो गया 0.10 मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब हमारे पास में जो गैसियस फ्यूल है उसके अंदर कितना CH4 प्रेजेंट है 40%, मतलब 0.40 मीटर क्यूब हमने पहले ही मेंशन कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड 10% मतलब कितना प्रेजेंट हो गया 0.10 मीटर क्यूब। C2H6 10% मतलब 0.10 मीटर क्यूब। C3H8 5% मतलब हो गया 0.05 मीटर क्यूब, समझ में आ गया होगा आपको। सल्फर 1% मतलब 0.01 मीटर क्यूब। ऑक्सीजन की बात करें 2% मतलब 0.02 मीटर क्यूब। नाइट्रोजन भी है, बिल्कुल है 2%, तो 0.02 मीटर क्यूब और बचा हुआ अमाउंट किसका है ऐश का, हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे मेन आपको इस टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें कंपोनेंट लिखना है, फिर हमें लिखना है वॉल्यूम प्रेजेंट, जो भी कंपोनेंट्स है इनका कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है 1 मीटर क्यूब गैस के अंदर। मीटर क्यूब मैंने कॉमन लेके यूनिट यहाँ पे पहले ही लिख दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन। ठीक है, CH4 आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, कोई भी आपके प्यास में फ्यूल के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट हो, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। फाइनल प्रोडक्ट हमारा हर बार क्या बन रहा है CO2 एंड H2O, वही हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और मैं पॉइंट से पहले 0 लिख दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि पॉइंट लिखा हुआ है सब जगह। ओके, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है।
आगे बढ़ते हैं। तो CH4 प्लस हम इसको बैलेंस करेंगे, तो आप भी बैलेंस करना आप सभी को आता है, आप लोग बैलेंस करके रिएक्शन लिखिए। CO2 प्लस क्या हो जाएगा 2H2। आगे बढ़ते हैं CO, तो CO प्लस हाफ O2, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हर बार क्या बनेगा CO2 एंड H2O। C2H6 की बात करें, C2H6 को आप बैलेंस किससे कर सकते हैं, आई थिंक 7/2 ऑक्सीजन से बैलेंस करके देखिए क्या हो जाएगा 2CO2 प्लस H2 हो जाएगा 3H2O। देखिए बैलेंस हो रहा है क्या 3 और हमारे पास में 4, 3 और 4 7, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन ही आ रहा है, ठीक है, तो ये बैलेंस हो रही है रिएक्शन। आगे C3H8 को हम बैलेंस करेंगे कितने ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन। बैलेंस करना आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको अच्छे से आता है कि किस तरीके से बैलेंस रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस हमारे पास में रिएक्शन। सल्फर का कंबशन होगा, बिल्कुल होगा, और क्या बन जाएगा SO2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। आगे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फर्दर कोई कंबशन होता नहीं है, नाइट्रोजन का कोई कंबशन होता नहीं है, इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस और ऐश का भी कोई कंबशन नहीं होता है। इस तरीके से हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद बैलेंस, कंबशन, रिएक्शन। ओके, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। आगे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और ये तो ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन भी मीटर क्यूब के अंदर हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखते हैं कैसे डिटरमाइन की जाएगी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले एक मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 2 ऑक्सीजन, या मैं कह सकती हूँ 1 मीटर क्यूब मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 2 मीटर क्यूब। हमारे फ्यूल के अंदर कितना मीथेन प्रेजेंट है 0.40 मीटर क्यूब, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए क्या हुआ 1 हमारे पास में जब मीथेन है उसके लिए लग रहा है 2O2, तो 0.40 के लिए कितना हमारे पास में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो जाएगा 0.80 मीटर क्यूब। हमने ऊपर कॉमन ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक CO के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 1/2 मीटर क्यूब, या मैं कह सकती हूँ 1/2 ऑक्सीजन लग रहा है। हमारे फ्यूल में कितना CO प्रेजेंट है 0.10, तो कितना ऑक्सीजन लगेगा 0.10 इंटू 1/2 मतलब 0.05 मीटर क्यूब। आगे फिर चले। एक इथेन के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 7/2, तो हमारे फ्यूल में 0.10 इथेन मीटर क्यूब इथेन प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा 0.10 इंटू 7/2, 7.70/2 यानी 0.35 मीटर क्यूब। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक प्रोपेन के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 5, तो हमारे फ्यूल में कितना प्रोपेन प्रेजेंट है 0.05 इंटू 5 मतलब कितना हो गया 0.25 मीटर क्यूब। यहाँ पे आप ये हो गया अपने पास में 0.0, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 0 सभी जगह। ओके, आगे बढ़ते हैं। सल्फर। एक सल्फर के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 1, हमारे फ्यूल में कितना सल्फर प्रेजेंट है 0.01, तो 0.01 इंटू 1 इक्वल्स टू 0.01 मीटर क्यूब। ओके, अब हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन H के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं लग रहा, तो हम निकाल सकते हैं टोटल ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन इन सबको अगर हम प्लस कर ले 5, 10, 15, 16, 1, ये हो गया हमारे पास में, इन सबको प्लस कर ले 1.46 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। ओके, आगे क्या फ्यूल के अंदर पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिल्कुल फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है 0.02 मीटर क्यूब। इसका मतलब हमें इतनी ऑक्सीजन कम रिक्वायर होगी फ्यूल के कंबशन के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो फ्यूल खुद सप्लाई करेगा, खुद फ्यूल के पास ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल। कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 0.02 मीटर क्यूब, दिख रहा है आपको। तो यानी नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी, नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आ जाएगी 1.44 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास में निकल के आ गई रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है डिटरमाइन द या कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई। हमें पता है कि फ्यूल का जब भी कंबशन होता है तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है एयर में, यानी इनडायरेक्टली हम किसकी सप्लाई कर रहे हैं एयर की, और एयर के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ ये निकालना है कि हमें कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है इतनी ऑक्सीजन के लिए या इस फ्यूल के कंबशन के लिए। ओके, तो देखिए
मैंने आपको बताया था कि अगर एयर का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, अगर एयर का वॉल्यूम कितना है 100 मीटर क्यूब, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21 मीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 21 मीटर क्यूब ऑक्सीजन, 21 मीटर क्यूब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, कितनी एयर में प्रेजेंट है 100 मीटर क्यूब एयर में। तो इतनी ऑक्सीजन जो हमें रिक्वायर है इस फ्यूल की कंबशन के लिए वो कितने एयर के अंदर प्रेजेंट होगी, तो मैं लिख सकती हूँ 1.44 मीटर क्यूब ऑक्सीजन होगी कितनी एयर में 100/21 इंटू 1.44, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी एयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6.85 मीटर क्यूब। इतनी एयर हमें रिक्वायर्ड है इस फ्यूल के कंबशन के लिए, इतनी एयर रिक्वायर्ड है जिसके अंदर इतना ऑक्सीजन है 1.44 मीटर क्यूब, और इस फ्यूल का क्या हो सकता है कंबशन। ओके, अब आगे ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ 20% एक्सेस एयर इज सप्लाई, तो अगर 20% एक्सेस एयर सप्लाई की जाए तो कितनी एयर हमें रिक्वायर्ड है। तो देखिए एयर टोटल एयर रिक्वायर्ड, इसको यहाँ बंद कर देते हैं, टोटल एयर रिक्वायर्ड इफ 20% एक्सेस एयर इज सप्लाई, अगर 20% एक्सेस एयर सप्लाई की जाए तो कितनी एयर हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके, या तो आप 6.85 का 20% कैलकुलेट करके और उसको 6.85 में प्लस कर देंगे तो टोटल एयर आ जाएगी, या डायरेक्टली जो मेथड आपको पता है मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं 120/100, यानी 100 + 20 किया 120, क्योंकि 20% हम एक्सेस एयर दे रहे हैं, इनटू जो एयर हमारी निकल के आई है 6.85, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 8.22 मीटर क्यूब, और ये एयर हमें रिक्वायर्ड है फॉर द कंबशन ऑफ दिस फ्यूल। ओके, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप करते वक्त अटक जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे बाय वेट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बाय वेट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखिए एक कोल सैंपल है जिसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन प्रेजेंट है, कार्बन, क्योंकि कोल सैंपल है, बाय वेट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे बाय वॉल्यूम हम जब सॉल्व कर रहे थे तो गैसियस फ्यूल लिया था। इसमें कार्बन है 85%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 3% है। आपको बताना है कि कितनी एयर हमें चाहिए फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कोल। अगर ये 1 किलोग्राम कोल है और उसके अंदर ये कंपोजिशन प्रेजेंट है, क्या एक्सेस एयर गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 30% एक्सेस एयर इज गिवन। तो सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, टेबल। ये टेबल हमने बना ली। टेबल की फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कंपोनेंट्स, क्या क्या प्रेजेंट है। कंपोनेंट्स की अगर बात करें, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो वेट इन 1 किलोग्राम ऑफ कोल, 1 किलोग्राम कोल के अंदर इनका क्या वेट है। कार्बन है 85%, यानी कितना हो गया 0.85 किलोग्राम, हाइड्रोजन है 12% यानी 1.12 किलोग्राम, ऑक्सीजन हो गया 0.03 किलोग्राम, ये निकल के आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या लिखनी थी, बैलेंस कंबशन रिएक्शन। तो बैलेंस कंबशन रिएक्शन, बैलेंस कंबशन रिएक्शन हम लिखेंगे तो हमें पता है C + O2 gives CO2, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो क्या मिलने वाला है CO2 + H2O, तो हाफ O2 H2O की रिएक्शन H2O, ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता है। इसके बाद आपको निकालनी होती है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और यही सबसे मेन पॉइंट है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, वो भी किसके अंदर आ जाएगी, किलोग्राम के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब न्यूमेरिकल हमारा बाय वेट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 12 किलोग्राम, कितना कार्बन है 12 किलोग्राम, कितनी ऑक्सीजन लग रही है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो यानी हम लिख दूंगी कि जब हमारे पास में 12 किलोग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है 32, तो हमारे फ्यूल में कितना कार्बन प्रेजेंट है 0.85 किलोग्राम। इसके लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा आंसर 2.26 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन के केस में,
कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, 2 है तो 2 किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है 60। आ गया होगा समझ में, क्योंकि 32 और हाफ है तो 60। तो 0.12 के लिए कितना लगेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए लग रहा है ऑक्सीजन 60, तो कितना है 0.12, इसके लिए कितना लगेगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 6 12 0.6 और ये हो जाएगा हमारे पास में करने पे आंसर आ जाएगा 0.96 किलोग्राम। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन 0.03 हमारे पास में किलोग्राम है, ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता, तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी किलोग्राम में, हम इसको प्लस कर दें तो ये हो गया 12 9 10 11 12 और ये हो गया हमारे पास में 3.22 किलोग्राम ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन निकल के आ गई। क्या ऑक्सीजन फ्यूल में पहले से प्रेजेंट है? बिल्कुल। कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 0.03 किलोग्राम। इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल, कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 0.03 किलोग्राम, तो यानी नेट ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड आ जाएगी, नेट ऑक्सीजन आ जाएगी 3, नेट ऑक्सीजन आ गई आपके पास में 91 यानी 3.19 किलोग्राम निकल के आ जाएगी नेट ऑक्सीजन, किलोग्राम निकल के आ गई नेट ऑक्सीजन। लेकिन हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है वेट ऑफ एयर। देखिए एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कोल, और मैंने आपको जब ये स्टार्टिंग की थी तो बताया था कि अगर एयर का वेट 100 किलोग्राम है तो उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 23 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है जब एयर का वेट कितना है 100 किलोग्राम, और हमारे फ्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन निकल के आ रही है 3.19 किलोग्राम, यानी 3.19 किलोग्राम ऑक्सीजन कितनी एयर में प्रेजेंट होगी, तो 3.19 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी 100/23 × 3.19, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर निकल के आएगा 13.86 किलोग्राम, यानी हमें 13.86 किलोग्राम एयर चाहिए। उस एयर के अंदर इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी जो इस फ्यूल का क्या करेगी, कंबशन। लेकिन आगे फिर क्या है, एक्सिस एयर भी गिवन है, कितना 30%, तो टोटल वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, टोटल वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इफ, कितनी एक्सिस गिवन है, इफ 30% एक्सिस एयर इज सप्लाई, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सप्लाइड, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सिस अगर 30% है तो हम क्या कर देंगे 130/100 इंटू एयर कितनी आई थी 13.86, तो एक्चुअली जो हमें एयर चाहिए वो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम पता लगाते हैं कितनी एयर आएगी। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 18.018 किलोग्राम, यानी कि हमें 18.018 किलोग्राम टोटल एयर की रिक्वायरमेंट है इफ 30% एक्सिस एयर इज सप्लाइड। या हम इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप 13.86 का 30% यहाँ पे निकाल लीजिए और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ प्लस कर देंगे तो सेम आंसर निकल के आएगा। तो ये तरीका होता है बाय वेट क्वेश्चन को, कंबशन वाले जो न्यूमेरिकल है उन्हें सॉल्व करने का, उनसे एयर को कैसे डिटरमाइन करें उसे सॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही, आप ये दोनों न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए और बाकी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।